अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू द इम्पैक्ट ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम परचेजिंग कर सकते हैं। तो परचेजिंग करने की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इम्पैक्ट में जो है स्टॉक मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट और उसके साथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप स्टॉक परचेज करते हैं तो वो भी अकाउंटिंग से होता है, और अगर आप स्टॉक सेल कर रहे होते हैं तो उसकी भी COGS अप्लाई हो रही होती है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड अप्लाई हो रही होती है। तो अब हम मूव करते हैं कि हम किस तरीके से परचेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, परचेजिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या-क्या चीज़ें परचेज़ करनी है। परचेज़ क्या करना है, उसके लिए आसान तरीका होता है, हम स्टॉक मैनेजर पे जाएँ। क्विक लिंक्स है, क्विक लिंक से हम स्टॉक मैनेजर पे जाएँगे, तो हमें हमारे पास जितनी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, सारी आ रही होंगी। तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है। हमारे पास स्टॉक लिखा हुआ नज़र आ रहा है उनका, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कौन-सी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है और कौन-सी प्रोडक्ट नहीं करनी है परचेज़। सही। अब परचेज करने के 3 तरीके होते हैं। परचेज करने के 3 तरीकों में 3 तरीके हैं। एक है परचेज ऑर्डर, एक है वेंडर क्रेडिट और एक है पेमेंट वाउचर। अच्छा, परचेज ऑर्डर क्या होता है? परचेज ऑर्डर वो होता है जिसमें आप अलग-अलग वेंडर्स से सिर्फ कोटेशंस ले रहे होते हैं। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम एक एक बंदे से पूछते हैं, यार आप ये कपड़े कितने के दे रहे हो? दूसरे से पूछते हैं, आप कितने के दे रहे हो? तीसरे से, इस तरह हम 10-15 लोगों से पूछते हैं, और उसके बाद जिसका हमें रेट सबसे सही और सबसे सही प्रोडक्ट आइटम भी सबसे सही लगता है, और पैसे भी सही सबसे सही लगते हैं, हम उससे खरीदते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये परचेज ऑर्डर है। हम सब वेंडर्स से रेट लेते हैं कि आप कितने का दे रहे हो, आप कितने का दे रहे हो, आप कितने का दे रहे हो। हम सबके रेट्स यहाँ सिस्टम में डाल देते हैं। सिस्टम में कैसे डालते हैं? ट्रांजैक्शन में आते हैं, परचेज ऑर्डर में। और अगर किसी के पास परचेज ऑर्डर नहीं मौजूद है, इनेबल नहीं है, तो आप इम्पैक्ट की टीम से बोल दे सकते हैं, तो वो आपको ईजिली उसको इनेबल करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर में हम टाइटल डालते हैं। अब लेट सपोज कि मैं कुछ 10 प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ जो कि सिल्क की हैं। सही है, मैंने सिल्क की प्रोडक्ट परचेज करनी है। मेरा वेंडर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि इस वेंडर का नाम क्या है जो मुझे कोटेशन दे रहा है। मैंने डेट सेलेक्ट कर ली कि कब तक मैं इसको फाइनल कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। सही है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा और उसका मैं प्रोडक्ट नाम डालूंगा। सही है, जो भी प्रोडक्ट मैं परचेज करवाना चाह रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट का उसने मुझे कोटेशन दी है, मैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा। सही है, और यहाँ पर हम सबको पता है कि यहाँ पर हमने क्या सेलेक्ट करना होता है? इन्वेंट्री परचेज्ड। ये फिक्स्ड है। ये चीज़ वो है कि यहाँ पे अगर आप कोई परचेजिंग, किसी प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर इन्वेंट्री परचेज्ड ही सेलेक्ट होगा। इसके अलावा और कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ से परचेज करके इस को स्टॉक मैनेजर में इंपोर्ट करते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे तरीका बताऊंगा, तो ये जो है वो तरीक़ेकार, इसमें हमने इन्वेंट्री परचेज ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट अपनी सर्च करेंगे, जो भी आइटम आपने ख़रीदना है, यहाँ पे आप उसका नाम देख सकते हैं। जो भी नाम है वो नाम आप लिखेंगे यहाँ पर, तो वो नाम आप सर्च में आ जाएगा, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ वो सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसका स्टॉक वो आपको बता देगा, उसकी कॉस्ट वो आपको बता देगा, ये सारी चीज़ें वो आपको बता देगा। अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी बता देंगे, यूनिट प्राइस बता देंगे कि वो एक कितने की सेल कर रहा है। लेट सपोज वो मुझे 150 रुपये की एक सेल कर रहा है, तो उसने यूनिट प्राइस तो उसने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दिया। अगर आपको कोई टैक्स चार्ज हो रहा है तो आप टैक्स भी लगा देंगे, अगर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है तो आप हटा देंगे। सही है, तो ये होता है एक परचेज ऑर्डर। सही है, जो कि कोटेशन होती है। अच्छा, अब ये मैं 10,000 भी बना लूँ परचेज ऑर्डर्स, तो उससे मेरे अकाउंट के सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे मेरे अकाउंट के सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जितने बनाना चाहता हूँ मैं बना सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसको वॉर्न कर दूंगा, वॉर्न का मतलब होता है कि इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इस कोटेशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं लॉस्ट कर दूंगा तो ये नल हो जाएगी। सही है, अगर मैं वॉर्न कर दूंगा तो ये वॉर्न होने के बाद मेरे वेंडर क्रेडिट यानी मेरे उधार में आके खड़ी हो जाएगी। सही है, उधार में खड़ी होने का मतलब है कि मेरे अकाउंटिंग के सिस्टम को इसने अफेक्ट कर दिया है। सही है, तो ये तरीका होता है परचेज ऑर्डर बनाने का। सही है,
अब परचेज ऑर्डर से ज़रूरी नहीं है आप इसको वॉन करें, आप यहाँ से इस कोट की नंबर को कॉपी करें। सही है, अगर आपने ये वाला कोट एक्सेप्ट, लेट सपोज फर्ज करें कि आपने ये वाला कोट एक्सेप्ट कर लिया है। सही है, जो ये वेंडर है इसका आपको कोट सबसे सही लगा, आपने ये वाला कोट एक्सेप्ट कर लिया है। सही है, तो आप ये इस कोट के नंबर को कॉपी करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है स्टॉक मैनेजर में, इंपोर्ट के बटन पे जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं ये कोट है जिसको हम पीओ कहते हैं यानी परचेज ऑर्डर। तो पीओ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इंपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, फॉर स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे और फिल कर देंगे। जब हम इसको फिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन सी प्रोडक्ट है और उसकी कितनी क्वांटिटी है। मैं इसको सेव करूँगा, जब मैं इसको सेव करूँगा तो वो स्टॉक इंपोर्ट मेरे पास हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे, मैं भी सर्च भी कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने सर्च किया तो उसने हुडी विद पॉकेट बंडल प्रोडक्ट को 10 आइटम उसका इंक्रीज कर दिया। सही है? अब एक और चीज़ है, उसमें चीज़ ये है कि अब यहाँ पर ये वॉन नहीं हुआ था कोड, मैंने वॉन नहीं किया था, यानी मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था और मैंने डायरेक्टली जाके वहाँ पे इंपोर्ट कर दिया स्टॉक। सही है, स्टॉक इंपोर्ट करने का तरीका बहुत आसान है, बस यहाँ पे इंपोर्ट डालना है और आपने कोड कोड या जो भी वाउचर आईडी है वो डालनी है, तो ये ऑटोमेटिकली वॉन हो जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके उस कोड के नंबर के ज़रिए मैंने उसको स्टॉक को अपने ख़रीद लिया, स्टॉक को इंपोर्ट कर लिया, स्टॉक को अपने सिस्टम के अंदर ले लिया। तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली वॉन हो गया यानी एक्सेप्ट हो गया। और इसके एक्सेप्ट होने से क्या हुआ कि हमारे एक्सपेंसेस में ये कोटेशन यानी ये कोट खड़ा हो गया वेंडर क्रेडिट के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला कोट जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वाला वेंडर क्रेडिट वेंडर इम्पैक्ट PO 27 1500। अब यहाँ से आप इसको पे करना चाहें जब भी वो पे कर सकते हैं आप। सही है, तो ये तरीका है कोटेशन से किसी भी स्टॉक को परचेज करके उसको इंपोर्ट करने का। तो अब हम दूसरे तरीके पर आते हैं। दूसरा तरीका है एक्सपेंसेस का। अच्छा, एक्सपेंसेस में दो तरीके चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास पेमेंट वाउचर और एक होता है हमारे पास वेंडर क्रेडिट। वेंडर क्रेडिट के नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। वेंडर क्रेडिट के नाम से हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक उधार का मामला है यानी क्रेडिट का मामला है। सही है, मैं एक्सपेंसेस में खड़ा हो जाता हूँ। आप इसको यहाँ पर जो इम्पैक्ट के सिस्टम जिन्होंने लिए हुए होंगे उनके क्विक लिंक्स में अगर आप आएंगे तो ट्रांजैक्शन में परचेज ऑर्डर, पेमेंट वाउचर और उसी की तरीके से वेंडर क्रेडिट भी आ रहा होगा। उनके पास हो सकता है आप लोगों के पास कुछ के पास ट्रांजैक्शंस ना लिखी हुई आ रही हो, यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे हुए आ रहे हो। हर कोई अपने हिसाब से इसको चेंज कर रहा होता है, यहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ आ रहा हो और उसके अंदर परचेज ऑर्डर, पेमेंट वाउचर और वेंडर क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा हो। तो सबकी अपने अपने सिस्टम में सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, किसी के पास एक्सपेंस लिखा हुआ होता है तो किसी के पास ट्रांजैक्शन लिखा हुआ होता है। सही है, तो अब जो है हम बात करते हैं वेंडर क्रेडिट और पेमेंट वाउचर। इस वेंडर क्रेडिट और पेमेंट वाउचर के ज़रिए कैसे आप स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट वाउचर क्या होता है, जिसमें आप वेंडर को हाथ के हाथ पेमेंट दे दे। सही है, यानी आपने यहाँ एक्सेप्ट किया और यहाँ पैसे दे दिए। सही है, और वेंडर क्रेडिट क्या होता है कि आप उधार पे काम करें, कि आप वेंडर को पेमेंट नहीं देंगे। सही है, और सामान जरूर ले लेंगे उससे, यानी जो भी आपने सामान उससे मंगवाया है वो आप ले लेंगे उससे, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे आप उसको। सही है, तो हम एक वेंडर क्रेडिट पहले बना लेते हैं। अच्छा, वेंडर क्रेडिट और पेमेंट वाउचर में आप प्रोडक्ट को SKU यानी बार कोड के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं।
अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा सकता हूँ। और अगर किसी के पास बारकोड स्कैनर है तो वो बारकोड स्कैन करके भी इस पे काम कर सकता है, वो भी मैं आपको अभी तरीक़ेकार बता देता हूँ। यहाँ पे हम पहले वेंडर सेलेक्ट करते हैं, ड्यू डेट सेलेक्ट करते हैं कि कब तक इस पेमेंट को हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारे पास, जैसा कि आपने कोर्ट में देखा था, ये स्कैन प्रोडक्ट के नाम से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सही है। मैं स्कैन प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करूँगा और यहाँ एक्सपेंसेस में स्कैन प्रोडक्ट के नाम की चीज़ है, तो अगर मैं स्कैन प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं बारकोड स्कैन कर सकता हूँ, सही है। कोई भी मेरे पास प्रोडक्ट है उसका बारकोड, मतलब मेरे सिस्टम का बारकोड है, यानी मेरे सिस्टम यानी इम्पैक्ट, आपके इम्पैक्ट के सिस्टम में वो प्रोडक्ट डली हुई है और वहीं से आपने वो बारकोड निकाला है, तो आप उस बारकोड को स्कैन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन होके प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से SKU को कॉपी करें, SKU यानी बारकोड को कॉपी करें, यहाँ स्कैन प्रोडक्ट लिखें, इस पे क्लिक करें और ओके कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को फेच करा देगा, यानी गेट कर लेगा, यानी उठा लेगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही तरीका इन्वेंट्री परचेज सेलेक्ट करना है, जो कि फिक्स है। इन्वेंट्री परचेज के अलावा आप परचेज करते हुए और कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, सही है। मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ, यूनिट प्राइस में डाल देता हूँ 100, ठीक है। और फिर यहाँ पर उसने सब चीज़ें बना दी हैं, उसने कैलकुलेट कर दिया है। वही बात आती है, टैक्स अगर मैं देना चाहता हूँ तो टैक्स दे दूंगा, सही है। और इसको सबमिट कर दूंगा मैं। सेम तरीका, जब मैंने इसको सबमिट किया तो भी मैं इसकी आईडी को, यानी इसके नंबर को कॉपी करूंगा, स्टॉक मैनेजर पे जाऊंगा, इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। हाँ, पिछली दफ़ा हमने पीओ सेलेक्ट किया था, इस दफ़ा हम वीओ सेलेक्ट करेंगे। अगर हम वेंडर क्रेडिट या फिर पेमेंट वाउचर, इन दोनों के ज़रिए से स्टॉक को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम वीओ सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम परचेज ऑर्डर के ज़रिए कर रहे हैं तो हम पीओ सेलेक्ट करेंगे। ये बस चीज़ हमने याद रखनी है। यहाँ पर फॉर स्टॉक होगा, सब चीज़ें वैसी होंगी। फिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे दे देगा। मैं इसको सेव करा दूंगा, ओके करूँगा तो वो प्रोडक्ट में स्टॉक मेरे पास आ जाएगा, सही है। ये एक तरीका है, सही है। अब दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, पेमेंट वाउचर का, कि हम पेमेंट वाउचर से कैसे परचेज कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर सेम तरीके का है। वेंडर सेलेक्ट करेंगे, ड्यू डेट नहीं होती इसमें, प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे। इस दफ़ा हम मल्टीपल प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे आपने देखा कि पिछली दफ़ा जब हमने इस प्रोडक्ट को स्कैन किया था तो वो ज़ीरो स्टॉक और ज़ीरो कॉस्ट दे रहा था, लेकिन इस दफ़ा इसने 10 स्टॉक जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया और 100 रुपये की कॉस्ट जो कि पिछले वेंडर क्रेडिट में हमने परचेज करी है उसने वो दे दी ऑटोमेटिक। अच्छा, अब हम यहाँ पर दोबारा से एक और प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। इस दफ़ा मल्टीपल मल्टीपल प्रोडक्ट, अगर आपने एक साथ 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स करनी है तो आप यहाँ एड लाइन पे क्लिक करेंगे और आप उन प्रोडक्ट का SKU उठाएंगे और स्कैन प्रोडक्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे, कॉपी करके ओके कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, सही है। इन्वेंट्री परचेज्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको जैसे कि बताया इन्वेंट्री परचेज ही सेलेक्ट होगा। यहाँ पर इन्वेंट्री परचेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 100, यहाँ पे भी हम 10 लिख देते हैं, यहाँ 150, यहाँ पे भी हम 10 लिख देते हैं, यहाँ 200 लिख देते हैं। अच्छा, पिछले हमने जो सेलेक्ट किया था वो, उसमें हमने अकाउंट सेलेक्ट कर नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है कि हमने पेमेंट वाउचर सेलेक्ट किया। पेमेंट वाउचर में हाथ के हाथ पेमेंट्स होती हैं। हमने पेटी कैश सेलेक्ट किया, यानी पेटी कैश से पेमेंट होगी, मैंने पे कर दिया। वो एम्प्लॉई सेलेक्ट करने का कह रहा है क्योंकि एम्प्लॉई वो ज़रूरी है सेलेक्ट होना। एम्प्लॉई हमें सेलेक्ट करना पहले ज़रूरी होता है, वरना वो सारी चीज़ों को इरेज कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें। अब मैं इसमें दोबारा से यही प्रोडक्ट्स को एंटर कर दूंगा ताकि
उसने सारी चीज़ें ऑटोमेटिक गेट कर ली हैं। हमने इन्वेंट्री परचेज सेलेक्ट किया, इन्वेंट्री परचेज यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ भी हमने इन्वेंट्री परचेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ हम उसकी वो डाल देंगे, सब चीज़ें हमारी सेट हैं, हमने इसको पे कर दिया। सही है। तो यहाँ पर भी हम सेम वही तरीके का इख्तियार करेंगे और इंपोर्ट करेंगे वीओ के ज़रिए। वीओ में हम ये डाल के कॉपी कर, जो कॉपी हमने की थी आईडी यहाँ से, उसको हम यहाँ पेस्ट करके फिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी वहाँ पे आइटम्स थे वो यहाँ पर दिखा देगा। हम सेव करा देंगे, हम सेव कराएंगे तो वो स्टॉक हमारे पास यहाँ पर नज़र आ जाएगा। सही। तो ये तरीका है हमारी परचेजिंग का। सही है। सो थैंक यू। खुदा हाफिज़।